आप देख रहे हैं सीधा सवाल न्यूज। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। दिन दहाड़े स्कूटी की डिक्की से लगभग 2 लाख की नकदी पार। मोटरसाइकिल चोरी करने वाली गैंग का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार, वाहन किए बरामद। कार्रवाई में एक नाबालिग भी डिटेन। मातृभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग के अद्वितीय प्रतीक कल्लाजी राठौड़ का मनाया जन्मोत्सव। हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास। तिरंगा यात्रा का आयोजन, घर घर तिरंगा फहराने का दिया संदेश। खेत पर चारा काटने गए एक व्यक्ति की डूबने से मौत, 2 दिन बाद कुएं में मिला शव। शाही सवारी में उमड़े शिवभक्त, बेगू के नीलकंठ महादेव से निकली शाही सवारी। अखंड भारत दिवस पर निम्बाहेड़ा में गूंजा जय श्री राम। कॉलोनी वासियों ने दिया ज्ञापन, मूलभूत सुविधाओं की मांग की। इंदिरा गांधी स्टेडियम में जांची सुरक्षा। निम्बाहेड़ा उपखंड मुख्यालय पर तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। अब खबरें विस्तार से। छोटी सादड़ी थाना इलाके में बदमाशों ने अपना हुनर दिखाते हुए दुकान के बाहर खड़ी स्कूटी से 1,96,000 रुपए पार कर लिए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार छोटी सादड़ी थाना क्षेत्र का रहने वाले राहुल कुमावत स्थानीय SBI की ब्रांच से अपने लोन के रुपए निकाल कर लाया और स्कूटी की डिक्की में रखकर चाय पीने चला गया। गाड़ी की डिक्की में 1,96,000 रुपए थे। जब वह चाय पीकर लौटा तो उसकी स्कूटी गायब थी, जिस पर उसने स्कूटी को ढूंढा तो स्कूटी कृषि मंडी में मिली, जहां उसकी डिक्की खुली हुई थी और पैसे गायब थे। इसके बाद राहुल हक्का बक्का रह गया। संभावना जताई जा रही है कि बदमाश उसका बैंक से पीछा कर रहे थे और मौका मिलने पर उन्होंने स्कूटी गायब करते हुए उसकी डिक्की में रखे रुपए पार कर लिए। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऐसा हुआ है कि मैं यहाँ से स्टेट बैंक से पेमेंट निकलवाने के लिए आया था, तो मैंने 1,96,000 रुपये निकलवाए और मैं यहाँ से रुद्राक्ष से यहाँ मंडी के सामने एक चाय वाले की दुकान है, वहाँ पर खड़ा था। मतलब खड़ा गया, चाय पीने गया अंदर और स्कूटी वहीं खड़ी की। तो स्कूटी 4-5 जने आए, स्कूटी लेकर मंडी के अंदर गए। मंडी के अंदर से उन्होंने स्कूटी का वो तोड़ दिया लॉक और वहाँ से 1,96,000 रुपये निकाल के चले गए। पैसे घर देने के लिए मेरे किस्त भरनी है ट्रैक्टर की और दूसरी किस्त भी चल रही है। गढ़ जिले की बड़ी सादड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी करने वाली गैंग का खुलासा किया है। इस दौरान चोरी की मोटरसाइकिल बरामद करने के साथ सरगना को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि महिला की स्कूटी चोरी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने प्रतापगढ़ जिले के नारायण लाल मीणा और विधि से संघर्षरत एक बालक को डिटेन किया है। पुलिस पूछताछ में स्कूटी खरीदने वाले कन्हैया लाल मीणा को गिरफ्तार किया गया। वहीं उसके साथियों के नाम सामने आने के बाद उन्हें नामजद कर उनकी तलाश की जा रही है। विभिन्न कंपनियों की कुल 12 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान करने वाले वीर मुकुट अद्वितीय योद्धा कल्लाजी राठौड़ का जन्मोत्सव विभिन्न गादियों पर हर्ष उल्लास से मनाया गया। महावीर कॉलोनी स्थित काली काला धाम पर हवन पूजन अभिषेक महंत शांतिलाल शर्मा के सानिध्य में हुआ। वहीं सेंती स्थित श्री काली कल्याण कृपा शक्तिपीठ पर भव्यता से आयोजित हुआ। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए पीठ के प्रवक्ता राजेश जोशी ने बताया कि मंगला आरती के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। श्री काली कल्याण कृपा शक्तिपीठ पर विराजित कल्लाजी बावजी का भव्य अभिषेक और विशेष श्रृंगार किया गया। बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बेगू न्यायालय में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने हत्या के प्रयास के मामले में निर्णय देते हुए हत्या के प्रयास के अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा बलवा के आरोपी को 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार पारसोली थाना क्षेत्र निवासी जग्गा पुत्र देवा गुर्जर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कुछ लोगों ने उसके घर में घुसकर मारपीट की है और उसके पुत्र पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस मामले में अभियुक्त प्रकाश चंद्र गुर्जर को हत्या के प्रयास के मामले में दोषी मानते हुए ADJ राकेश गोयल ने आजीवन कारावास और 10,000 के जुर्माने से दंडित किया है। साथ घर में घुसकर मारपीट कर बलवा की धारा में 7 वर्ष का कारावास और 10,000 के जुर्माने से दंडित किया है। वहीं इसी प्रकरण में अन्य अभियुक्त शंकर लाल गुर्जर को घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में बलवा की धारा में 7 वर्ष के कारावास से दंडित किया है। दोनों अभियुक्त द्वारा अर्थदंड नहीं जमा करने की स्थिति में 1 वर्ष कारावास का निर्णय सुनाया है। लोक अभियोजक फरीद मिर्जा ने जानकारी दी।
बेगू चित्तौड़गढ़ नगर में स्वतंत्रता दिवस मानने को लेकर तैयारी जोर शोर से जारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के साथ भव्य रूप देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी के अंतर्गत विगत कुछ दिनों से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को हर घर तिरंगा फहराने के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर आलोक रंजन के नेतृत्व में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो कि जिला कलेक्ट्रेट से प्रारंभ होकर गोल प्याऊ पर जाकर संपन्न हुई। इस रैली के दौरान पूरा शहर तिरंगामय हो गया। हर घर तिरंगा के अंतर्गत हमने पूरे जनप्रतिनिधिगण, सभी बच्चे, पूरा प्रशासन, हम सब ने मिलकर एक स्वतंत्रता के इस उपलक्ष्य में एक रैली निकाली है और एक मैसेज दिया है कि जो हमारी आज़ादी है उसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। और आज जो अनुशासन और जो उत्साह हमने दिखाया है तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि हर दिन ये दिन मनाना चाहिए। छोटी सादरी उपखंड क्षेत्र के धोलापानी थाना क्षेत्र में खेत पर चारा काटने गए एक व्यक्ति की कुएं में डूबने से मौत हो गई। मृतक पिछले 2 दिनों से लापता था, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने उसकी खोजबीन शुरू की थी। मृतक के भाई सूरजमल पुत्र प्रभुलाल मीणा ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया कि केशुराम पुत्र प्रभुलाल मीणा खेत में चारा काटने गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। 2 दिन बाद कुएं से तेज दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने कुएं के पास जाकर देखा तो केशुराम का शव कुएं में तैरते हुए नजर आया। सूचना मिलते ही धोलापानी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को ग्रामीणों की सहायता से बाहर निकाला। प्रारंभिक जांच में यह अंदेशा जताया जा रहा है कि व्यक्ति की फिसलने के कारण कुएं में गिरकर मौत हो गई होगी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच शुरू। बेगू उपखंड मुख्यालय पर सावन माह में सोमवार के अवसर पर जोड़ेश्वर महादेव मंदिर से नीलकंठ महादेव मंदिर तक महाकाल की शाही सवारी निकली, जिसका नगरवासियों और विभिन्न संगठनों द्वारा स्वागत किया गया। जोड़ेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुई शाही सवारी नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए नीलकंठ महादेव पहुंची, जहां प्रसाद वितरण किया गया। शाही सवारी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। वहीं नगर के प्रमुख मार्गों पर भी शाही सवारी की झलक देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। महाकाल प्रतिरूप में शिवलिंग सजाया गया, साथ ही सजीव झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रही। अखंड भारत की संकल्पना को लेकर निम्बाहेड़ा उपखंड मुख्यालय पर भव्यता से अखंड भारत दिवस का आयोजन किया गया। सनातन उत्सव सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम के तहत अखंड भारत संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सनातनी हाथों में भगवा लेकर निकले और क्षेत्र को जय श्री राम के नारों से गुंजायमान कर दिया। हाबेश्वर महादेव से शुरू हुई रैली कृषि उपज मंडी प्रांगण में जाकर संपूर्ण हुई। इस दौरान जगह जगह रैली का स्वागत किया गया। इसके बाद सभा आयोजित हुई, जिसमें विधायक श्री चंद कृपलानी ने भी शिरकत की। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के समीप स्थित करनी विहार कॉलोनी के निवासियों ने मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कॉलोनी वासियों ने ज्ञापन में बताया कि यहाँ ना तो सड़कें हैं, ना नालियां हैं। गंदे पानी की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं बरसात के मौसम में बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। स्थानीय निवासियों ने मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। हरिराम जी, किस तरह मामला, क्या मामला है? ये हम करणी विहार जिंक नगर के सामने आवासीय कॉलोनी है, वहाँ से आए हैं। हमारी कॉलोनी के अंदर लंबी समय से कई समस्याएं हैं। उसके अंदर एक तो रोड निर्माण के लिए आए हैं, नालियों का निर्माण नहीं है। नालियों के रोड क्रॉसिंग पर पाइप लगाने से पानी की निकासी नहीं हो रही है। सभी नालियों के पानी की निकासी हेतु नाली का निर्माण करवाना है। रोड लाइटें नहीं है, कचरा पात्र है, कचरा वाहन नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। बारिश के टाइम बड़ी समस्या है, इसलिए हमें 5-6 साल हो गए हैं इस कॉलोनी के अंदर बड़ी समस्याएं हैं। इसलिए हम कृपा करके इस कार्य के लिए हम ज्ञापन देने आए ताकि हमारी सुविधाएं। मुख्यालय चित्तौड़गढ़ पर स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में गुरुवार को होने वाले जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह पर सुरक्षा को लेकर एएससी और बीडीडीएस टीम चित्तौड़गढ़ पहुंची। टीम के सदस्यों ने डॉग स्क्वायड और उपकरणों की सहायता से स्टेडियम का अवलोकन किया गया। जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ में स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले समारोह के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। जिला स्तर पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में गुरुवार सुबह समारोह होना है। इसके 2 दिन पहले मंगलवार को उदयपुर से एएससी और बीडीडीएस टीम चित्तौड़गढ़ पहुंची। यहां टीम ने मेटल डिटेक्टर, हैंड मेटल डिटेक्टर आदि उपकरणों की सहायता से आयोजन स्थल पर गहन जांच की है। डॉग स्क्वायड टोली की सहायता से भी स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था को देखा गया।
निम्बाहेड़ा उपखंड मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत मंगलवार को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत स्कूली बच्चों की विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी रैली को पूर्व विधायक अशोक नवलखा, प्रधान बगदीराम धाकड़ ने तिरंगा ध्वज दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कोतवाली थाना अधिकारी रामसुमेर मीणा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस तिरंगा यात्रा ने उपखंड मुख्यालय पर माहौल देशभक्तिमय कर दिया। विधायक श्री चंद्र कृपलानी ने तिरंगा यात्रा को लेकर शुभकामनाएं दी।